नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इतनी दिलचस्प है कि आप जब सुनना शुरू करेंगे तो आपकी दिलचस्पी का जो परिमाण है, जो उसकी मात्रा है, वो सीधे ऊंचाई की ओर जाती चली जाएगी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि मंत्री, योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, जिसे हटाने के लिए आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल पूरा दमखम लगाए पड़े हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हटाने को तैयार नहीं है। वो मंत्री आज इस टॉप सीक्रेट पर लाइव दिखेगा आपको, और आपको उसकी जुबानी सुनाई पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, उसका चेहरा पहली बार सामने होगा। अब इसको आसान भाषा में समझिए। ये जो शख्स हैं जिनका मैं आपको स्क्रीन पे चेहरा दिखा रहा हूँ, बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, ये पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर हैं, यानी कि योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, और इस पूर्वांचल विकास बोर्ड के चेयरमैन खुद योगी आदित्यनाथ हैं। साल 2022 में अपना दल ने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा, योगी आदित्यनाथ से ये गुजारिश की कि आप अरविंद सिंह पटेल को हटा दीजिए, चूंकि हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है। ये हमारे कोटे से बने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, हमने इनको निकाल दिया, इनको हटा दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने नहीं हटाया। 2025 आ गया, आशीष पटेल, अपना दल, अनुप्रिया पटेल, ये लोग इस बात को लेकर के लगातार आक्रोशित होते रहे। योगी आदित्यनाथ से कितनी बार और तमाम मुद्दों पर आमना सामना हुआ, लेकिन कोर मुद्दा तो यही रहा कि जिसको हटाने के लिए कह रहे थे अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, पूरा अपना दल, योगी आदित्यनाथ ने ये जानते हुए भी कि वो अपना दल के कोटे का मंत्री है, नहीं हटाया। आप सोचिए ये लड़ाई कितनी गहरी है, और आज वो चेहरा आपके सामने आने जा रहा है। हमने बात की है बौद्ध अरविंद सिंह पटेल से, जिनको हटाने के लिए अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने सारी ताकत लगा रखी है, और योगी हटाने को तैयार नहीं। योगी भी एक तरह सड़े हुए हैं कि नहीं हटाऊंगा। और जब हमने बात की तो इसका खुलासा खुद बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने कर दिया कि मुझे हटाने की कोशिश ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये 2022 से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पूरे 3 साल हो गए कि मुझे ये हटा दें, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ वो मेरे काम से संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे बरकरार रखा हुआ है। सुनिएगा, पहली गवाही है ये अनुप्रिया पटेल और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो एक तरह की अघोषित जंग, पॉलिटिकल जंग छिड़ी हुई है, उसका पहला चेहरा आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है, क्योंकि ये चेहरा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, ये खुद बता रहा है कि 3 साल से इसे हटाने के लिए पूरे के पूरे अपना दल ने सारी ताकत लगा दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हटाने को तैयार नहीं है। सुनिएगा। फिर पूज्य महाराज जी को पत्र लिखे कि हमने दल से हटा दिया, इनको बोर्ड से हटा दीजिए। चूंकि हम जिस उद्देश्य से बोर्ड बना था, हमको जिम्मेदारी दी गई थी सरकार द्वारा, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, जन समस्याओं को जानना, जन समस्याओं को बैठक में रखना, तो हम पूरे पूर्वांचल का दौरा कर रहे थे, जिससे महाराज जी संतुष्ट थे, हमको बोर्ड से नहीं हटाए और हम यथावत काम करते रहे। अब इधर तमाम साथियों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, इधर उधर बिखरे हुए थे कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, सब लोग आइए, जो उद्देश्य था हम लोगों का राजनीति में आने का, उस उद्देश्य से काम करेंगे। फिर हमको हटा दिया, हटा क्या दिया गया, पत्र लिखा गया पूज्य महाराज जी को हटाने के लिए। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब 22 में हटा दिया गया था दल से, फिर क्या हटाया गया, क्या पत्र लिखा गया। इससे प्रतीत होता है कि जो इनके साथ कार्यकर्ता हैं अभी दल में, हमारे नाम पर उनके साथ पुनः ये बार्गेनिंग कर रहे हैं कि लोग समझेंगे बौद्ध अरविंद सिंह पटेल के खिलाफ भैया ने पत्र लिखा है हटाए जाने के लिए, वो सीट खाली हो जाएगी तो हमको बना दिया जाए। उस वजह से लोग चक्कर लगाएंगे, या पैसा देने में जो लोग सक्षम होंगे पैसा देने का काम करेंगे, ये पुनः झांसा देने का काम करते हैं। ये बताइए कि 2022 में भी इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आपको हटा दिया जाए इस बोर्ड से, लेकिन योगी जी ने नहीं हटाया। जी, बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने यही नहीं बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने ये बताया कि आखिरकार ये वजह क्या है कि अपना दल में इतना घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि अपना दल में इतनी टूट फूट क्यों हो रही है। अभी हाल ही में एक अपना मोर्चा बन गया, अपना दल से जुड़े हुए, उसकी नींव से जुड़े हुए, उसके फाउंडर जो शुरुआत से जिन्होंने स्थापना की, वहां से जुड़े हुए लोगों ने छोड़ा अपना दल और उन्होंने अलग मोर्चा बनाया है।
तो हमको बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जो कि मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं इस योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि यहाँ तो आशीष पटेल, इनकी अनुप्रिया के जो पति हैं, जिनको अभी डिमोट करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, डिमोट किया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और डिमोट किया गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। ये वही आशीष पटेल हैं जिनके ऊपर बतौर प्राविधिक शिक्षा मंत्री घोटाले का संगीन आरोप है। प्रमोशन, पैसे लेकर के प्रमोशन देने का संगीन आरोप है। ये खबर भी टॉप सीक्रेट ने ही ब्रेक की थी। आपको हमने ओएसडी का इंटरव्यू दिखाया था आशीष पटेल के, जिसने की पूरा अंदर की कहानी बता दी थी, किस तरह से ये प्रमोशन में घपला हुआ है आशीष पटेल के अपने मंत्रालय में। आशीष पटेल की संज्ञान में होने के बावजूद ये काम किया गया है। तो हमको बताया बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने कि आशीष पटेल कार्यकर्ताओं को बहुत अपमानित करते हैं, इसीलिए नाराजगी सामने आ रही है, इसीलिए लोग छिटक रहे हैं, इसीलिए ये अपना दल में टूट हो रही है और इसीलिए अपना दल के वजूद पे खतरा मंडरा रहा है। सुनिएगा बौद्ध अरविंद सिंह पटेल को। सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब क्या कार्यकर्ताओं को आशीष पटेल से क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके चलते आप लोग अलग हो रहे हैं? राजनीति में व्यक्ति आता है सम्मान के लिए, ये पहले उस आदमी को अपमानित ही करते हैं। और हम लोग तो संगठन के लोग थे, जो उद्देश्य था अपना दल का, जो संविधान था, उस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे संगठन चले। हमारे जहन में फिर भी एक सवाल था कि आखिरकार बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जो इस पार्टी की जड़ों से जुड़े हुए रहे हैं, जो इस पार्टी में इन आउट सब जानते हैं, उनसे मैं ये भी पूछूं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या मामला है। आशीष पटेल तो लगातार ये कहते हैं, अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि हम तो चाह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार मिल जाए, हम सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के मायने कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं। ये वाकई अब ये इस इंटरव्यू को जब आप सुनेंगे तो आप ये भी सोचेंगे कि जो तमाम मुद्दे आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल उठा रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा, नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, उनकी जड़ में क्या था? कहीं यही लड़ाई तो नहीं थी जो योगी आदित्यनाथ और अपना दल के बीच चल रही थी कि इस व्यक्ति को हटाओ? अपना दल कह रहा था हटाओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज तक नहीं हटाया। एक और बयान सुनिए आप अरविंद सिंह पटेल का। उन्होंने किस तरह से 69,000 वाली बात पे कहा कि ये फर्जी लेटर यहाँ पर वायरल करवाए जाते हैं। आशीष पटेल बिल्कुल भी सीरियस नहीं, अगर सीरियस होते तो इस सरकार को छोड़ देते, उनकी बात कौन नहीं सुनता। बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इनसे मिले थे, इनका कहना है कि हम उनकी मांग उठा रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इन्होंने आरक्षण की मांग वाकई उठाई? ये फर्जी पत्र भी लिखते हैं, वायरल करते हैं। इनको तो समाज को गुमराह करने का तरह तरह का हथकंडा आता है, उसको खोजते निकालते रहते हैं। यदि ऐसी कोई बात है तो उस मुद्दे पर इनको डटना चाहिए, नहीं सरकार से बाहर होना चाहिए। यदि मन से आप किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जब लोकसभा में महिला आरक्षण का मामला आया, उस समय भी इन्होंने पिछड़े और दलितों की महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की। हमने ये भी जानना चाहा बौद्ध अरविंद सिंह पटेल से कि आप ये बताइए, आप तो अपना दल के कोटे से योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, ये जो आशीष पटेल कहते हैं कि 1700 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, मुझे टारगेट पे लिया जा रहा है, एसटीएफ मेरी जान ले लेगी, फलाने मुझे टारगेट कर रहे हैं, योगी सरकार मुझे ये परेशान कर रही है, साजिश कर रही है, ये क्या है कहानी? उन्होंने बड़ी खास बात कही। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो हैं कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए हैं। अगर वाकई आशीष पटेल सीरियस हैं कि एसटीएफ उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है, तो वो छोड़ दें इस सरकार को, सरकार से बाहर आ जाएं। आखिर आशीष पटेल को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सरकार से चिपके हुए हैं? एक और बयान सुनिए उनका। और आशीष पटेल जो कहते हैं कि एसटीएफ मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, 1700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मुझे, मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुझे निशाने पे लिया जा रहा है, मैं कोई फैसला ले लूंगा, ये सब बातें जो कहते हैं, इसका क्या मकसद है? वो सिर्फ अपने कारनामे पर पर्दा डालना और जो अज्ञान सज्जन कार्यकर्ता हैं उनके भावनाओं को भुनाना ही इनका उद्देश्य है। तो आप क्या, यदि आपको कर है, एसटीएफ लगी है, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर यदि आप ईमानदार हैं तो सरकार से बाहर हो जाओ। ये आपको अपने ही सरकार से क्यों डर लग रहा है?
और आखिर में ये जो बौद्ध अरविंद सिंह पटेल हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उन्होंने एक और बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपना दल में अनुप्रिया पटेल की कोई भूमिका नहीं रह गई है, सब कुछ आशीष पटेल के हाथों में है। आशीष पटेल जब आए नौकरी छोड़ करके, उनको अनुप्रिया पटेल ने खुली छूट दी। परिणाम ये हुआ कि उस पूरी पार्टी पर वो काबिज हो गए हैं, पार्टी उनके ही अंडर में चल रही है। और इसीलिए अब ये जो अरविंद सिंह पटेल और उनके दूसरे साथी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जाए। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी तो आशीष पटेल का ही पूरा कंट्रोल रहेगा और इस पार्टी में कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। इस पार्टी के अपने मकसद में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आशीष पटेल की ही यहाँ पर चलती रहेगी। अनुप्रिया पटेल की क्या भूमिका देखते हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनका पद घटा दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, वो भी दूसरे नंबर का। उनकी क्या भूमिका आप देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल की इस पूरे मामले में? उनकी कोई भूमिका नहीं है, सारा षड्यंत्र आशीष जी का ही है। जब वो अधिकारी थे, दल में पीछे से घुसना शुरू किए, अनुप्रिया जी ने पूरी छूट दी। हम लोग समझ नहीं पाए, उस समय भरोसे में रहे और ये धीरे 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 करके इस्तीफा दिए, एमएलसी हो गए, आज देखिए मिनिस्टर हो गए। सारी योजना सिर्फ आशीष जी की है। वो दल में जब तक रहेंगे तब तक अनुप्रिया जी पर दबाव बनाते रहेंगे, उनको अपने हिसाब से माने का ही प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा हो और दल लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, इनका हस्तक्षेप बंद। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। पहली बार हमने वो चेहरा सामने रखा जिसके चलते योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के बीच में ठानी हुई है। ये जड़ है इस सारी कहानी की। 3 साल से कोशिश में लगा हुआ है अपना दल, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये जानते हुए कि बौद्ध अरविंद सिंह पटेल अपना दल के कोटे के हैं, इनको नहीं हटा रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। ये मसला इसलिए और गर्मा गया क्योंकि अपना दल के फाउंडिंग मेंबर्स अलग हुए हैं, उन्होंने अपना मोर्चा बनाया और उसके बाद एक बार फिर से अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है कि हटाया जाए। इन्हीं अरविंद पटेल की बात मैं कर रहा हूँ और साथ में एक अपर शासकीय अधिवक्ता का भी नाम दिया गया है कि इनको भी हटाया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये असली जड़ है जिसका आज खुद बौद्ध अरविंद सिंह पटेल की जुबानी टॉप सीक्रेट पर खुलासा हुआ है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।